2025 का साल था। दिल्ली के लाजपत नगर में रहते थे 58 साल के शर्मा जी। एलआईसी की नौकरी से रिसेंटली रिटायर हुए थे और उनके पास एक बड़ा सवाल था, अब हर साल महीने के पैसे कहाँ से आएंगे। शर्मा जी के पास टोटल कॉर्पस था 10 लाख का। उन्होंने सोचा एफडी कर लूँ या फिर रेंट से कुछ कमा लूँ, लेकिन एफडी का इंटरेस्ट गिरता जा रहा था और रेंटल इनकम में भी मेंटेनेंस और टेनेंट का झंझट था। तभी उनके दोस्त मिश्रा जी ने उन्हें बोला, एसडब्ल्यूपी का नाम सुना है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान म्यूचुअल फंड का एक फीचर है जहां तुम फिक्स्ड अमाउंट हर महीने विड्रॉ कर सकते हो। शर्मा जी क्यूरियस हुए, क्या ये सेफ है, रिटर्न मिलता है, ऐसा तो नहीं होगा कि कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा? बस यहीं से कहानी शुरू होती है एक नए सफ़र की, जहां हम देखेंगे टॉप 3 एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड जिनके थ्रू शर्मा जी जैसे लोग जिनके पास 10 लाख इन्वेस्ट करके उन्हें हर महीने 15,000 की अगर स्टेबल इनकम चाहिए तो वो ले सकते हैं। एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस इन्वेस्टमेंट से हर महीने एक फ़िक्स्ड अमाउंट निकाल सकते हो। यही होता है एसडब्ल्यूपी। सिंपल एग्जांपल से समझते, अगर शर्मा जी ने 10 लाख इन्वेस्ट किए और उन्होंने हर महीने 15,000 निकालने का प्लान बनाया, तो म्यूचुअल फंड उन्हें यूनिट्स को हर महीने रिडीम करता है ताकि वो पैसे शर्मा जी के बैंक अकाउंट में भेज दिए जाए। लेकिन यहाँ एक कैच है, अगर फंड का रिटर्न आपके विड्रॉल रेट से ज़्यादा है तो कैपिटल बचा रहता है, या आप बोल सकते हो बढ़ता है। अगर रिटर्न कम है तो धीरे धीरे कैपिटल आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आइडियल फंड क्या होना चाहिए? जो स्टेबल रिटर्न दे 8 से 12% का, जिसमें रिस्क लो टू मॉडरेट हो, जिसका पास ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसमें वोलेटिलिटी कम हो। ऐसे ही 3 फंड हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी कहानी देख लेते हैं। मुंबई की गीता आंटी ने 2020 में अपने हस्बैंड के जाने के बाद 15 लाख की इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव की। उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के कहने पर 3 डिफरेंट एसडब्ल्यू फंड में वो पैसा डिवाइड किया, 5 लाख हर एक में। पिछले 4 साल से उन्हें हर महीने अप्रॉक्स 20,000 का इनकम मिल रहा है। कई बार फंड्स के इतने अच्छे परफॉर्म किया कि उनका कैपिटल बढ़ गया इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक मेंटल पीस का सोर्स बन गया उनके लिए। तो अब अगर हम फंड की बात करें तो फंड नंबर 1 है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड। कैटेगरी देखा जाए तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। एवरेज 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 11 से 13% का कैगर रिटर्न है। और ये क्यों अच्छा है एसडब्ल्यूपी के लिए वो समझते हैं। पहले तो 65 to 80% इक्विटी एक्सपोजर देता है। दूसरा 20 से 35% डेप्थ रखा है। तीसरा रेगुलर डिविडेंड और एसडब्ल्यूपी दोनों का सपोर्ट है। अब इसमें शर्मा जी का ही अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो शर्मा जी ने समझो 2021 में 3 लाख इस फंड में अगर लगाए होते तो हर महीने उन्हें 4,500 विड्रॉ कर रहे होते। अब तक 40 प्लस विड्रॉल हो चुके होते, लेकिन उनका कैपिटल 2.85 लाख से अभी भी ऊपर ही है ड्यू टू मार्केट रिटर्न। एग्जिट लोड और टैक्स क्या है इसमें वो देख लेते हैं। 1 साल से पहले विड्रॉ करोगे तो 1% एग्जिट लोड लग जाएगा और यहाँ और इसमें इक्विटी पोर्शन पे आपको लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लग जाता है आफ्टर 1 लाख, जो कि अभी हो गया 12.5%। तो इसका अगर हम कंक्लूजन देखें, अगर आप स्लाइटली एग्रेसिव अप्रोच ले सकते हो तो ये फंड एक सॉलिड ऑप्शन है आपके लिए। फंड नंबर 2 आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। कैटेगरी अगर हम देखें तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन है और यहाँ पे अगर हम एवरेज रिटर्न देखें पिछले 5 साल का तो वही 9 से 11% का कैगर रिटर्न मिलता है। अब ये एसडब्ल्यूपी के लिए अच्छा क्यों फंड है वो देख लेते हैं। पहला तो मार्केट के हिसाब से इक्विटी और डेप्थ का रेशियो एडजस्ट करता है। दूसरा डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छी है। तीसरा आइडियल फॉर कन्वर्जेशन एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टर्स, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आईसीआईसी का ब्रांड भी है तो बहुत इजी पड़ जाता है। अगर इसमें हम एक कहानी से समझे, बैंगलोर के कुमार अंकल ने 2022 में अपनी डॉटर की वेडिंग के बाद 10 लाख का कॉर्पस इन्वेस्ट किया इस फंड में। उनका टारगेट था हर महीने 15,000 का इनकम बिना कैपिटल खर्च किए लेना। 2 साल में उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि वो अब हर नए रिटायर को यही रिकमेंड करते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? ये वाले जो फंड है, लो वोलेटिलिटी और फ्लेक्सिबल एसेट एलोकेशन इस फंड को बनाता है सेफ चॉइस फॉर एसडब्ल्यूपी। अब हम देखते हैं फंड नंबर 3
कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। कैटेगरी देखी जाए तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। एवरेज अगर 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो वही 10 से 12% का है। और अगर हम देखें कि ये SWP के लिए अच्छा क्यों है, तो पहला तो वही है, इक्विटी और डेप्थ का बैलेंस कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट टीम है। तीसरा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वोलेटिलिटी मार्केट में भी। नेहा और अमित ने अपने जॉइंट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 6 लाख इस फंड में लगाए। हर महीने 9,000 विड्रॉ करते हैं एज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। उनका कहना है ये पैसिव इनकम नहीं, एक मेंटल फ्रीडम है। इसमें भी अगर टैक्स देखा जाए तो वही होता है आपका लॉन्ग टर्म गेन टैक्स। अगर 1 लाख के ऊपर अगर आपका बेनिफिट होता है तो उस पर 12.5% का लगता है। अगर हम इसका कंक्लूजन देखिए, अगर आप कपल हो और जॉइंट फाइनेंशियल गोल देख रहे हो तो ये फंड आपके लिए काफ़ी आइडियल हो सकता है। अब जब बात हो ही रही है रेगुलर इनकम की, तो टैक्स का एंगल इग्नोर करना गलती होगी। SWP पे टैक्स कैसे लगता है ये समझना ज़रूरी है। SWP में जो पैसा निकलता है उसमें 2 हिस्सों में ब्रेक होता है। पहला, प्रिंसिपल कंपोनेंट जो कि आपका टैक्स फ्री होता है। दूसरा, कैपिटल गेन कंपोनेंट जो कि आपका टैक्सेबल होता है। अगर हम इसमें एग्जांपल समझे, अगर आपने 10 लाख लगाए और 15,000 मंथली आप निकाल रहे हो, तो पहले कुछ सालों में आपका मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो प्रिंसिपल होगा, इसीलिए इनिशियली आपको कम टैक्स लगता है। अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड में हो तो 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म गेन टैक्स आपको लग जाता है जो कि 12.5% होता है, वो भी अबव अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा गेन है तो। अब इसमें जो पॉइंट हमें नोट करना चाहिए वो है, SWP टैक्सेशन स्मार्टली प्लान करते हो तो ये स्ट्रैटेजी FD से काफ़ी टैक्स एफिशिएंट होती है। चलो अब एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स हो। पहला है आपका स्टेप 1, 10 लाख को 3 पार्ट में डिवाइड करो। 3.5 लाख आप HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड में लगा सकते हो। दूसरा 3.5 ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड। और तीसरा 3 लाख कोटक इक्विटी सेविंग फंड में। स्टेप 2, सेट 15,000 SWP पर मंथ, मतलब 5,000 हर फंड से आएगा। ठीक है। अब इसमें आता है आपका स्टेप 3, रिव्यू ईयरली। अगर किसी फंड से अच्छा किया तो उसमें टॉपअप करो। बेनिफिट्स अगर हम इसमें देखें तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है 3 फंड के कारण। दूसरा, डिफरेंट मार्केट स्ट्रैटेजी का एक्सपोजर मिल जाता है। तीसरा, स्टेबिलिटी विद अपसाइड पोटेंशियल। अगर हम इसमें एक एग्जांपल से देखें तो रितु और राज ने रिटायरमेंट से पहले 30 लाख इन्वेस्ट किए SWP लैडर में। हर मंथ 45,000 आ रहे थे। उन्होंने 3 अलग फंड चुने जिनका स्टाइल अलग था। जब कोविड क्रैश आया सिर्फ एक फंड अफेक्टेड हुआ, बाकी दोनों ने इनकम फ्लो रेगुलर रखा। लेसन, अगर SWP से मंथली इनकम चाहिए तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ नॉन नेगोशिएबल। तो दोस्तों 10 लाख से 15,000 पर मंथ अर्न करना पॉसिबल है अगर फंड सिलेक्शन सही हो, विड्रॉल रेट रियलिस्टिक हो और पेशेंस हो। आज के टाइम में जब FD सिर्फ 6 से 7% दे रहा है और इन्फ्लेशन 6% के आसपास है तो रियल रिटर्न ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर SWP स्मार्टली प्लान की जाए तो पहले आपको इन्फ्लेशन बीटिंग इनकम मिलेगी, दूसरा टैक्स सेविंग भी होगा, तीसरा और कैपिटल भी आपका जो है वो सेफ रहेगा। अगर आप रिटायर होने वाले हैं या आपके पेरेंट्स रिटायरमेंट के थ्रेशोल्ड पे है तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट